हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लेट अस क्रैक एंड यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसकी डिटेल्स आज हम करेंगे, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सब हम आज की इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं हम। तो एक थोड़ा सा पीछे का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या किया था। तो हमने पार्टनर्स का जो भी वैल्यूज़ यूज़ होती है, जो भी टर्म्स है अकाउंटिंग में, कैश अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग, ये सब हम पिछले वीडियोस या लेक्चर्स में कर चुके हैं। और अकाउंटिंग एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स कितने टाइप के होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू किया था। पार्टनरशिप का हमने बेसिक ख़त्म कर लिया है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें बीच में आती है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद हमने किया था पार्टनरशिप डीड के बारे में डिटेल में, कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। और साथ में हमने किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, अगर वो नहीं बनाया जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे किया था। उस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या फिर कोई क्लोज मिसिंग है। तो आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप सब जैसे कि देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पार्टनरशिप द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स रिफ्लेक्ट्स देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉसेज इन द बिजनेस। कहा जा रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जो कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, वो इंडिविजुअल पार्टनर्स का क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके शेयर्स और उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका शेयर क्या है प्रॉफिट एंड लॉसेस में, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने देखो कितना कैपिटल लगाया है। सबसे पहले आपका कैपिटल आ जाएगा, कितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में, प्लस उनको कितना प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर क्या है उनका, अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उनको किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो ये सब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में शो करते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स आर क्रूशियल फॉर ट्रैकिंग ईच पार्टनर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। कहा जा रहा है कि जो पार्टनरशिप अकाउंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि जो पार्टनर है उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है पार्टनरशिप में। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ मेंटेनिंग एंड एडजस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, वो भी हम अब आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो भी होंगे हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स जो मेथड्स है एडजस्ट करने के कैपिटल अकाउंट को, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट मेथड इज फिक्स कैपिटल मेथड। Partners have fixed capital accounts and changes in the partnership value do not affect the capital balances. Profit and losses are allocated on the basis on the agreed upon fixed ratio. यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड रहेगा। जो पार्टनरशिप में चेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ फ्लक्चुएटिंग होगा, सब कुछ चेंज होता रहेगा। कैपिटल अकाउंट्स जो होंगे वो एसेट्स रिवैल्यूएशन के टाइम पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होंगी वो कैपिटल अकाउंट्स में हम शो करेंगे। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगी तो वो भी हम इसमें दिखाएंगे। ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कि ये चेंज होता रहेगा, ये चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है, ये चेंजिंग होगा। और ये जो फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें सिर्फ हम वो शो करेंगे। और एक करंट अकाउंट भी होता है। Partners have separate current accounts to track their shares of profit and losses. यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्टनर्स के कुछ करंट अकाउंट बनाए जाते हैं जिसमें कि उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस को शो किया जाता है। जैसे फिक्स्ड अकाउंट बनाएंगे तो उसके साथ एक हमें करंट, फिक्स का अकाउंट के साथ हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसमें तो हम कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह है वो इसमें शो करेंगे,
तो साथ में करंट अकाउंट भी बनेगा। और मिक्स मेथड होता है जिसमें कि हम दोनों बना सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग और कैपिटल जो फिक्स कैपिटल है वो दोनों हम क्रिएट कर सकते हैं, दोनों अकाउंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। द फिक्स प्रपोर्शन रिप्रेजेंट द ओरिजिनल कैपिटल, द फ्लक्चुएटिंग प्रपोर्शन रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द पार्टनरशिप्स वैल्यू। तो जो भी पार्टनरशिप के वैल्यूज में चेंजेस होंगे वो फ्लक्चुएटिंग में शो करेंगे, और फिक्स में हम दिखाएंगे जो फिक्स प्रपोर्शन है, जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट मेथड करेंगे अभी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो कैपिटल अकाउंट है वो देखो फिक्स्ड अकाउंट है तो फिक्स इन नेचर होगा, लेकिन मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपको एक करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे देखिए टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, जो भी हमने परमानेंट विड्रॉ किया है, जो भी एक्सेस अमाउंट था, एक्सेस कैपिटल था, वो विड्रॉ किया है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, देख लेना। और यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है लास्ट ईयर का, वो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे पिछले साल का इस साल, ठीक है। यहाँ पे वो आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। जो भी एंड में बैलेंस बचेगा, या फिर कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। जो भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा पार्टनर, वो यहाँ पे आएगा। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है। ये आप पार्टनर ए के लिए बनाओगे, पार्टनर बी के लिए बनाओगे, और पार्टनर सी के लिए बनाओगे। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके लिए बनेगा ये। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया फिक्स मेथड के अंदर, इजी है। उसके बाद हम देखेंगे करंट अकाउंट कैसे बनेगा। फर्स्ट मेथड के अंडर ही हमारा दूसरा आता है, इसमें हम पार्टनर का करंट अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। अब करंट अकाउंट तो हमने पढ़ा कि ये हमारे जो भी अफेयर्स होंगे, जो भी हमारे पार्टनरशिप में चेंजेस होंगे, उनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे पहले पिछले साल का बैलेंस उतारेंगे। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ओपनिंग बैलेंस उसको हम नीचे उतारेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगी ड्राइंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राइंग्स यहाँ पे आएंगी। ड्राइंग्स की कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। देन आपका डेबिट साइड ही आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमारे लॉसेस होंगे वो इस साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन का मतलब कई लोगों को कंफ्यूज करता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का ही मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस तो वो इस साइड शो करेंगे डेबिट साइड। और अगर क्रेडिट साइड हम क्या करें शो करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो वो इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शो करेंगे, ठीक है। तो ये पार्टनर का करंट अकाउंट बन रहा है, ये किसी एक पार्टनर का होगा। और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा अगर क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस आता है, और बैलेंस ब्रॉड यहाँ पे आ जाएगा अगर डेबिट क्लोजिंग बैलेंस आता है आपका। इस साइड आप सैलरीज भी पे करोगे पार्टनर की, जो भी उसने सैलरी रिसीव की है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट लगता है कैपिटल पे, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, तो आप वो इस साइड लिखेंगे। बाकी पार्टनर्स का करंट अकाउंट इस तरह से मेंटेन करते हैं। बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर्स पता होनी चाहिए, और बाकी इनकी कैलकुलेशन कैसी होती है। ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट फिक्स तो इजी था, फिक्स में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया कि फिक्स में हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। बैंक टू बैंक अकाउंट, जो भी परमानेंट विड्रॉ होगा एक्सेस कैपिटल का, और दूसरा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी लास्ट ईयर की कंट्रीब्यूशन है, और टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर में। अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो बाय बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्टनर का करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ही। तो उसमें हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे अगर ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट है। अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। और हमारे डेबिट साइड क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हमारे डेबिट साइड आ जाएगा हमारा ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लॉस यहाँ पे लॉस का आएगा डेबिट साइड। और उसके बाद हमारा आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। इस तरफ ब्रॉट डाउन, उसके बाद सैलरीज पे करेंगे, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और टू बैलेंस कैरी डाउन इफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस आता है हमारा। अब हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बहुत सिंपल मेथड है। ये दूसरा मेथड आपका, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, आपका सिंपल कैपिटल अकाउंट बनेगा। ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैसे हम कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, टू साइड वाले बाई साइड वाले जो भी आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस थे दोनों को ऐड कर दीजिए। मतलब कि ये जो आपने दो अकाउंट्स अभी देखे, इन दोनों को अगर आप कंपाइल कर देंगे, एक साथ ले आएंगे, ये सारे अमाउंट्स आप एक ही अकाउंट में लिख देंगे, तो वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो जाएगा, जिसमें कि आप सिंगल कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और सिंगल कैपिटल अकाउंट में आप एक अकाउंट में सारे फिक्स्ड और आपके करंट वाले जो खर्चे हैं वो शो कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये बहुत सिंपल है। जो आपने पीछे के, अगर आपको दोनों चीज़ें आ गई, अगर आपको जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आ गया और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने आ गया, तो आप कैपिटल अकाउंट भी सेम ही है, बस ये फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि इसमें आप ऐड कर रहे हो करंट अकाउंट का पोर्शन जो कि फ्लक्चुएटिंग है। तो इसमें इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो इसमें आपने दोनों को कंपाइल कर देना है, एक साथ लेके आ जाना है। देन नेक्स्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात हुई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब ये चीज़ होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये एक एक्सटेंशन है पी एंड एल अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। मैंने आपको एप्रोप्रिएशन का मतलब बताया। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉसेज बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अमंग द पार्टनर्स, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज एलोकेटेड टू ईच पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें शो करता है कि किस तरह से हम खर्चों, जो भी हमारे लॉसेज हो रहे हैं या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये एक्सटेंशन है किसका? हमारे पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, जैसे आप पार्टनर ए का कर रहे हो या फिर बी का कर रहे हो या फिर सी का कर रहे हो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, टू पी एंड एल अकाउंट आएगा। अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आपका लॉस हुआ है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो वो आप बाय साइड पे लिखेंगे। उसके बाद हम पहले डेबिट साइड देख लेते हैं। यहाँ पे डेबिट है और ये क्रेडिट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है टू सैलरी, अगर वो सैलरी रिसीव कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है, वो भी इस साइड आ जाएगा। और पार्टनर्स लोन अकाउंट इस साइड आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट आप इस साइड लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ड्रॉइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा बैलेंस लॉस आता है तो वो हम इस साइड लिखेंगे। और अगर हमारे प्रॉफिट्स आते हैं क्लोजिंग, मतलब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, और ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। इनमें से एक चीज़ आएगी, दोनों नहीं आएंगे। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो वो इस साइड लिखेंगे, अगर लॉस होंगे, लॉस आता है आपका बैलेंसिंग फिगर, तो वो आप इस साइड मेंशन करेंगे और लास्ट में आप कर देंगे इनका टोटल, और ये टैली हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। तो ये पी एंड एल का एक्सटेंशन है, एक चीज़ आपने याद रखनी है। और ये शो करता है कि किस तरह से हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग ईच एंड एवरी पार्टनर। थोड़े मैं एग्जांपल्स भी लेके आया हूँ, तो इस एग्जांपल को देखिए आप। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए नेट प्रॉफिट जो है आपके साल का 1 लाख रुपीज़ है, एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज द फॉलोइंग। अब देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे, ये पार्टनरशिप, ये डीड है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड है, ये समझ आना, पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10,000, दोनों पार्टनर को मिलेगा, मतलब ठीक है। सैलरी मिलेगी पार्टनर ए को कितनी, 20,000, और कमीशन मिलेगी पार्टनर बी को
15,000। अब हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या शो करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट हमें किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, बताया था मैंने। तो 1 लाख आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे कर रहे हैं, 10,000। उसके बाद क्या आएगा, सैलरी टू पार्टनर ए की सैलरी कितनी जा रही है, 20,000, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और कमीशन कितनी जा रही है पार्टनर बी की, 15,000। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आया हमारा वो आया 1,45,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जो 45,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, एक सेकेंड आप यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में, जो भी इनकी मान लो इक्वल है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड द इंडिविजुअल अमाउंट्स आर ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स। और जो इंडिविजुअल अमाउंट्स है जैसे कि सैलरी टू ए या फिर कमीशन टू बी, ये इनके पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में चले जाएंगे। हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखा था ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर यहाँ पे सैलरीज भी आ रहा था, यहाँ पे सैलरीज आ रहा था, बाय सैलरीज, तो ये सैलरी वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन टू पार्टनर, ये सब हम कहाँ पे डाल देंगे, हम ये पार्टनर के उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ये पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये वाला अमाउंट, और ये बी के में जाएगा, और ये ए के में जाएगा 20,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 80,000 आया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज द फॉलोइंग। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 पे करना है, सैलरी जो है एक्स की वो 15,000 पे करनी, कमीशन वाई की 8,000 है, और मेनिंग प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि बाकी के जो प्रॉफिट्स बच जाएंगे वो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट लिख लिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, एक्स की सैलरी दे दी, वाई की कमीशन दे दी। उसके बाद जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट हमारा आया 22,500 वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50% इक्वली अमंग ईच पार्टनर, दैट इज एक्स एंड वाई, इनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो बाकी के रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है, उनको हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, तो वो हम देखेंगे कल के वीडियो में या फिर लेक्चर में। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।